सोचिए, जब प्यार के बीच अचानक ऐसा सच खड़ा हो जाए जो दिल को भी हिला दे और किस्मत को भी, तब इंसान क्या करे? जब किसी अपने का नाम सुनते ही सामने वाला बेहोश होकर गिर जाए, तब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का बन जाता है। ऐसे ही एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है आर्या और अनु की कहानी। इस दिल दहला देने वाले सच को जानने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जबरदस्त और इमोशनल कहानियां आपको सबसे पहले मिले, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। आर्या और अनु की लव स्टोरी अब उस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है जहां हर रिश्ता सवाल बन गया है और हर एहसास खुद से लड़ रहा है। शुरुआत में ये कहानी बस खामोश निगाहों, अधूरी बातों और दबे हुए जज्बातों तक ही सीमित थी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते चले गए और कहानी में एक ऐसा नाम जुड़ गया जिसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। ये नाम है राजनंदिनी। जिस दिन आर्या ने अनु के सामने राजनंदिनी का सच रखा, उसी दिन से अनु का दिल बेचैन हो उठा। उस पल के बाद अनु के अंदर एक जिद जन्म ले लेती है, एक ऐसी जिद जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। अनु को लगता है कि अगर वो एक बार राजनंदिनी से मिल लेगी, अगर उससे आमने सामने बात कर लेगी, तो शायद आर्या और उसके बीच आई सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उसे यकीन है कि ये दूरी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसी उम्मीद में वो हर दिन खुद को समझाती है और हर रात इसी सवाल के साथ सोती है कि आखिर राजनंदिनी है कौन और उसका आर्या की जिंदगी में क्या सच में इतना बड़ा रोल है। अगर आपको भी ऐसे इमोशनल ट्विस्ट और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट ये है कि जिस राजनंदिनी को अन्नू अपनी और आर्या की कहानी का सबसे बड़ा रोड़ा मान रही है, वही राजनंदिनी दरअसल अन्नू का ही पूर्व जन्म है। ये सच इतना गहरा और डरावना है कि इसे जानकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस सच्चाई से ना तो आर्या पूरी तरह वाकिफ है और ना ही अन्नू को इसकी कोई भनक है। दोनों ही अंधेरे में टटोल रहे हैं और यही अनजानी सच्चाई उनके प्यार को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। ऊपर से ये रिश्ता जितना करीब दिखाई देता है, अंदर से उतना ही खोखला और बिखरा हुआ है। दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी दूर होते जा रहे हैं। अनु को लगता है कि आर्या उससे कुछ छुपा रहा है, वहीं आर्या खुद उन यादों और एहसासों से लड़ रहा है जिनका मतलब वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। इस बेचैनी के बीच अनु का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वो हर दिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर बिखरती चली जा रही है। ऐसे ही एक दिन भारी मन और आंखों में ढेर सारे सवाल लिए अनु कंपनी पहुंचती है। उसका दिल बार बार यही कहता है कि अब उससे और नहीं सहा जा रहा। ऑफिस में कदम रखते ही सबसे पहले वो मीरा मैडम के पास जाती है। उसकी आवाज़ में थकान साफ झलक रही होती है। अन्नू बिना घुमाए फिराए साफ कह देती है कि अब वो इस नौकरी को और नहीं करना चाहती। ये सुनकर मीरा मैडम भी चौंक जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी अन्नू को इतना कमज़ोर नहीं देखा था। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल कर रख देगा। इसलिए जुड़े रहिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें। अनु का मन पूरी तरह टूट चुका होता है। वो खुद को संभालने की कोशिश भी नहीं करती। मीरा मैडम से बात करने के बाद वो सीधे आर्या से मिलने का फैसला करती है। बिना कुछ सोचे समझे वो आर्या के ऑफिस के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। उसके कदम भारी हैं, दिल तेज तेज धड़क रहा है और दिमाग में बस सवाल ही सवाल घूम रहे हैं। केबिन में पहुंचते ही अन्नू आर्या के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी सफाई देने लगती है। वो एक एक करके अपने दिल की सारी उलझनें खोलती जाती है। वो बताती है कि उसे क्यों राजनंदिनी से मिलना है, क्यों उसे लगता है कि ये दूरी गलतफहमी की वजह से है। अन्नू की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वो खुद को रोकने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि आर्या उसकी बात समझे, उसकी मजबूरी को महसूस करे। लेकिन जैसे ही अन्नू के मुंह से राजनंदिनी का नाम निकलता है, उसी पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आर्या का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर और दर्द एक साथ नजर आने लगता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। अचानक आर्या की हालत बिगड़ जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये नज़ारा देखकर अनु के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो घबरा जाती है और तुरंत आर्या को संभालने के लिए दौड़ पड़ती है। उसका दिल डर से कांप रहा होता है। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा होता है कि कहीं उससे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। वो आर्या को आवाज़ देती है, उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन आर्या होश में नहीं आता। अगर इस पल ने आपको भी झकझोर दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से आर्या के बेहोश होने की असली वजह क्या है।
अब सवाल ये है कि क्या सच में राजनंदिनी का नाम ही आर्या की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरा और खतरनाक राज छुपा है। क्या आर्या के बेहोश होने की वजह सिर्फ डर और यादें हैं, या फिर उसका कनेक्शन किसी ऐसे सच से है जो अभी तक सामने नहीं आया है। आर्या के इस तरह गिरते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जो प्यार, भरोसे और रिश्तों की सारी परिभाषा बदल देंगे। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये था पहला हिस्सा। अगले हिस्से में जानेंगे कि आर्या को क्या हुआ, अनु के सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं, और राजनंदिनी का सच कैसे सबके सामने आएगा। अगले कमांड का इंतजार रहेगा। आर्या के बेहोश होकर गिरते ही पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। अनु के हाथ कांप रहे होते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। वो बार बार आर्या का नाम पुकारती है, लेकिन आर्या कोई जवाब नहीं देता। अनु को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कुछ ही पलों में स्टाफ के लोग केबिन में इकट्ठा हो जाते हैं। कोई पानी लाने दौड़ता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है। अनु वहीं घुटनों के बल बैठकर आर्या का सिर अपनी गोद में रख लेती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। अगर आप इस कहानी को अंत तक जानना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो दिल को झकझोर देने वाला है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और आर्या की जांच शुरू करते हैं। अनु की निगाहें बस आर्या के चेहरे पर टिकी रहती हैं। उसका मन बार बार खुद को कोस रहा होता है। उसे लगता है कि काश उसने राजनंदिनी का नाम ना लिया होता, काश उसने अपनी जिद को वहीं रोक लिया होता। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। डॉक्टर आर्या को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर ले जाते हैं। अनु भी उनके साथ साथ चलती है, जैसे उसकी दुनिया अब सिर्फ आर्या तक ही सिमट गई हो। डॉक्टर बताते हैं कि आर्या की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उसे गहरे सदमे का झटका लगा है। ये सुनकर अनु का दिल और बैठ जाता है। सदमा? लेकिन किस बात का? सिर्फ एक नाम सुनकर कोई इंसान इस हाल में कैसे पहुंच सकता है? यही सवाल अनु के दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। वो खुद से पूछती है कि आखिर राजनंदिनी और आर्या के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जो इतना खतरनाक है। इसी बीच आर्या को होश आता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो इधर उधर देखता है और जैसे ही उसकी नज़र अनु पर पड़ती है, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आता है। अनु राहत की सांस लेती है और उसका हाथ थाम लेती है। वो रोते हुए बस इतना ही कह पाती है कि वो बहुत डर गई थी। आर्या कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर होती है। वो अनु से नज़रें चुराने लगता है, जैसे किसी सच से भाग रहा हो। अगर आपको भी लग रहा है कि आर्या कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, तो कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अनु आर्या से सवाल करना चाहती है, लेकिन डरती है कि कहीं फिर से उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। वो चुपचाप उसके पास बैठ जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाहर की आवाज़ें भी जैसे धीमी पड़ जाती हैं। इसी खामोशी में आर्या की आंखों के सामने पुराने दृश्य घूमने लगते हैं। अतीत की कुछ झलकियां, कुछ एहसास जो उसे खुद भी पूरी तरह समझ में नहीं आते। राजनंदिनी का चेहरा, उसकी आवाज़, उसका दर्द, सब कुछ उसके दिल को चीरने लगता है। दूसरी तरफ अनु पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे लगने लगता है कि वो इस रिश्ते में बेवजह खुद को दोषी ठहरा रही है। वो बस सच जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या जुड़ा हुआ है जो उसे बार बार इस दर्द की तरफ खींच लाता है। अनु मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो राजनंदिनी से मिलकर ही रहेगी। उसे इस कहानी का अंत जानना ही होगा। अगर आप भी अनु की जगह होते तो क्या आप भी यही फैसला लेते? वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और बताइए कि आप क्या करते। थोड़ी देर बाद आर्या थोड़ी हिम्मत जुटाता है। वो अनु से कहता है कि राजनंदिनी का नाम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म है। वो पूरी सच्चाई नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर कह देता है कि इस नाम से उसका दिल आज भी कांप जाता है। अनु उसकी बात सुनकर और उलझ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो आर्या की मदद कैसे करे। एक तरफ उसका प्यार है, दूसरी तरफ वो रहस्यमयी सच जो हर पल और गहरा होता जा रहा है। इसी बीच मीरा मैडम भी वहां पहुंच जाती हैं। वो अनु को संभालती हैं और उसे हौसला देती हैं। मीरा मैडम को भी महसूस हो जाता है कि ये मामला सिर्फ ऑफिस या नौकरी का नहीं है, बल्कि दिल और किस्मत से जुड़ा हुआ है। वो अनु को समझाती हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन अनु का मन अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका दिल कहता है कि अब अगर वो पीछे हटी तो ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी। रात होते होते आर्या को घर भेज दिया जाता है। अनु भी उसके साथ जाती है। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी रहती है। न कोई सवाल, न कोई जवाब, सिर्फ टूटी हुई सांसें और भारी दिल। घर पहुंचकर आर्या अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अनु बाहर खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है कि वो आर्या से उतनी ही दूर खड़ी है जितनी कभी नहीं थी। अगर आप इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे की कहानी आप मिस न करें।
उसी रात अनु को एक अजीब सा सपना आता है। सपने में वो खुद को किसी और रूप में देखती है। वही जगह, वही एहसास, लेकिन चेहरा अलग। कोई उसे राजनंदिनी कहकर बुला रहा होता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और नींद टूट जाती है। वो पसीने से भीगी हुई उठ बैठती है। उसका दिमाग सुन्न हो चुका होता है। क्या ये सिर्फ सपना था या कोई इशारा? क्या सच में उसका कोई कनेक्शन अतीत से है? अगली सुबह अनु का फैसला और मजबूत हो जाता है। वो ठान लेती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। वो खुद सच तक पहुंचेगी, चाहे इसके लिए उसे आर्या से भी लड़ना पड़े। दूसरी तरफ आर्या भी अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वो जानता है कि सच से भागकर कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन डर उसे जकड़े हुए है। वो नहीं चाहता कि अनु उस दर्द से गुजरे जिसे वो खुद गुजर चुका है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कदम खतरे से भरा है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ बीते जन्म का रहस्य।